नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास और लोक कथाओं में एक नाम ऐसा है जो न्याय, वीरता और बुद्धिमत्ता का पर्याय है, महाराजा विक्रमादित्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अद्भुत सिंहासन पर बैठकर उन्होंने न्याय के अनेकों फैसले सुनाए, वो आखिर कहाँ गया? क्या वो आज भी धरती के गर्भ में छिपा है या हमेशा के लिए लुप्त हो चुका है? आज हम इसी रहस्यमयी खोज पर निकलेंगे। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है, सिर्फ राजा नहीं बल्कि एक लोकनायक थे। उनकी न्यायप्रियता और दानशीलता की कहानियां सदियों से कही सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि उनका सिंहासन कोई साधारण आसन नहीं था। इसे देवराज इंद्र ने स्वयं भेंट किया था। यह 32 अलौकिक पुतलियों से सुसज्जित था, जिनमें प्राण थे। इस पर बैठकर विक्रमादित्य के निर्णय कभी गलत नहीं होते थे, क्योंकि यह सिंहासन स्वयं न्याय का प्रतीक था। विक्रमादित्य के बाद कई सदियां बीत गईं। यह चमत्कारी सिंहासन पृथ्वी के गर्भ में समा गया, मानो किसी योग्य उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहा हो। फिर सदियों बाद धार नगरी के प्रतापी राजा भोज का उदय हुआ। एक दिन उनके चरवाहे एक टीले पर बैठे और देखा कि उस टीले पर बैठने वाला साधारण चरवाहा भी बुद्धिमत्ता की बातें करने लगता है। यह सुनकर राजा भोज उत्सुक हुए और उस टीले की खुदाई करवाई। वहां था सदियों से लुप्त महाराजा विक्रमादित्य का वही अलौकिक सिंहासन। राजा भोज इसे अपने राजमहल ले आए और एक शुभ मुहूर्त में उस पर बैठने का निश्चय किया। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे, पहली पुतली, सिंहासन 32 की 32 पुतलियों में से एक, जीवित हो उठी। उसने राजा भोज को रोका और कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल उसी को है जिसमें महाराजा विक्रमादित्य जैसी त्याग, न्याय और परोपकार की भावना हो। फिर पुतली ने विक्रमादित्य के एक महान कार्य की कहानी सुनाई। इसी तरह एक एक करके सभी 32 पुतलियों ने कहानियां सुनाई। हर कहानी राजा भोज को अपनी योग्यता पर विचार करने को मजबूर करती थी। राजा भोज ने हर कहानी ध्यान से सुनी, अपनी कमियों को पहचाना, लेकिन कभी भी स्वयं को विक्रमादित्य जितना योग्य नहीं पाया। अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि वह इस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हैं। उन्होंने नम्रता से अपना हाथ वापस खींच लिया और फिर वह सिंहासन धरती पर न्याय का प्रतीक बनकर अपनी आभा बिखेर रहा था। देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि वह वापस स्वर्गलोक चला गया। तो दोस्तों, विक्रमादित्य का सिंहासन शायद भौतिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सिंहासन केवल लकड़ी और रत्नों का नहीं होता, बल्कि वह न्याय, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा के गुणों से बनता है। असली सिंहासन वो आदर्श हैं जो एक शासक को महान बनाते हैं। आज भी विक्रमादित्य का नाम और उनके सिंहासन की कथा हमें सच्चे नेतृत्व और न्याय की प्रेरणा देती है।